बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। कौमी असम्बली का हल्का NA 157 जहाँ ज़मीनी इंतखाब इस वक्त होने जा रहा है, ये देहाती इलाके पे मुश्तमिल हल्का है। मुल्तान के गर्दो नवा पे ये मुश्तमिल ये हल्का है जहाँ से ज़ैन कुरैशी साहब कामयाब हुए थे गुज़िश्ता में इंतखाबात में, और फिर उन्होंने शिकस्त देने के लिए जो सलमान नईम साहब, उनको शिकस्त देने के लिए उन्होंने ये हल्का छोड़ा। इस्तीफ़ा तो पहले दे चुके थे, लेकिन सलमान नईम साहब को शिकस्त देने के बाद उन्होंने ये नशिस्त खाली कर दी। उन्होंने पंजाब असम्बली की नशिस्त को चुना और फिर यहाँ से इंतखाब होने जा रहा है। मेहरबान कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ से उम्मीदवार हैं, और अली मूसा गिलानी जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, इस बार भी वही उम्मीदवार हैं। PMLN के पिछली बार मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब यहाँ से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वो इंतखाब शायद ना लड़ सकें। उसकी वजह यह है कि तकरीबन उनके और मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। पार्टी क़यादत बिल्कुल उनको आगाह कर चुकी है, पार्टी क़यादत श्योर कर चुकी है कि अब्दुल गफ़ार डोगर साहब इंतखाब नहीं लड़ेंगे। और बस जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कल के ऐलान के बाद अब ये समझा जाए कि अब्दुल गफ़ार डोगर साहब यहाँ से अब इंतखाब नहीं लड़ रहे, तो ये मुकाबला जो बुनियादी तौर पर इस वक्त होने वाला है वो मेहरबान कुरैशी और अली मूसा गिलानी के दरमियान होने वाला है। अगर हम गुज़िश्ता आम इंतखाबात के वोटर्स को देखें तो फिर तो ये मुकाबला बनता ही नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में ये वो हल्का है कि जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,90,725 है। मर्द वोटर यहाँ से 2,14,620 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,76,105 है। ज़ैन कुरैशी साहब ने यहाँ से 77,371 वोट उन्होंने हासिल किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी साहब 70,830 पे रहे थे, तकरीबन 7,000 वोट का इनके दरमियान फ़र्क था। लेकिन तीसरे जो उम्मीदवार थे वो अब्दुल गफ़ार डोगर थे, इन्होंने भी 62,037 वोट इन्होंने हासिल किया था। अब अब्दुल गफ़ार डोगर और अगर हम अली मूसा गिलानी के वोट्स को मिलाएं तो ये तकरीबन 1,32,000 बनते हैं, और दूसरी तरफ ज़ैन कुरैशी साहब के अगर वोट को हम देखें तो वो 77,000 बनते हैं। यूँ तकरीबन ये 50,000 के करीब 50-55,000 का फ़र्क है अगर इन वोट को काउंट किया जाए। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ग्राउंड सिचुएशन पे जो ग्राउंड की सूरत हाल है उसमें ये ज़रूरी नहीं कि अब्दुल गफ़ार डोगर साहब को जो वोट मिला है वो सारा उन्हीं का था या फिर अली मूसा के लिए वो जा सकता है। हो सकता है कि वोटर्स जो हैं वो ज़्यादातर उसकी तरफ रुख कर जाए। मौजूदा सूरत हाल में ये वोटर का इम्कान यही है कि ये वोटर रुख करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिस तरह पूरे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है। इसके दो ज़ैली हल्के भी हैं, इसके सूबाई असम्बली के हल्के। वो एक है PP 219 है, यहाँ से अख्तर मलिक साहब सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये यहाँ से कामयाब हुए थे। इन्होंने 39,061 वोट हासिल किए थे। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इकबाल साहब 25,000 इन्होंने तकरीबन वोट हासिल किए, और राय मनसब अली उन्होंने तकरीबन यहाँ से 22,041 वोट इन्होंने हासिल किए थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। अब सूरत हाल क्या थी कि अख्तर मलिक साहब की कुछ ऐसा लग रहा था कि वो नाराज़ हैं। अख्तर मलिक साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है कुछ खतरात, अगरचे उन्होंने इसका बरमला इजहार अभी तक नहीं किया था, लेकिन लग रहा था मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से जो मुख्तलिफ उनके करीबी हल्के हैं उनकी तरफ से खबरें आ रही थी कि अख्तर मलिक साहब नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी दूर की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से अहम तरीन महकमा लिया गया है, जिसे मादर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता है। उनसे अहम महकमा जो है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ का जो महकमा है वो लेके अख्तर मलिक साहब को दिया गया, क्योंकि कुछ रिजर्वेशंस थे उनके, और अंदेशा था उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब को कि ये सूरत हाल बड़ी उनके लिए गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अख्तर मलिक साहब ने अहम किरदार अदा करना है। पिछला इंतखाब भी वो तकरीबन जीते थे, कोई 14,000 के करीब के भारी मार्जिन से उन्होंने इंतखाब जीता था। और अख्तर मलिक साहब अगर यहाँ से थोड़ा सा भी हो जाते तो गिलानी ख़ानदान के लिए बड़ी आसानी हो सकती थी, और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल यहाँ से पैदा हो सकते थे। इसलिए ये कोशिश की गई कि अख्तर मलिक साहब को राज़ी किया जाए, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से अहम महकमा लेके वो अख्तर मलिक साहब को दिया गया, क्योंकि उनके ज़राए से कुछ हवाले से खबरें आ रही थी कि अख्तर मलिक साहब गड़बड़ कर सकते हैं, और उनका मुँह बंद कर लिया गया है। दूसरा इसका ज़ैली हल्का है PP 218, यहाँ से मज़हर अब्बास राह साहब यहाँ से कामयाब हुए थे मरहूम 2018 के इंतखाब में, और दौरान इजलास ही
उनकी वहाँ पे वफ़ात हुई थी। उन्होंने 45,817 वोट उन्होंने हासिल किए थे। और मलिक मोहम्मद अब्बास जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने 37,417 वोट। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके ज़फ़र साहब जो हैं इन्होंने 25,088 वोट। अब्बास साहब के इंतकाल के बाद यहाँ से इंतखाब हुआ था और ये इंतखाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया था। उनके साहबजादे यहाँ से कामयाब हुए थे। ये इस हल्के की इस वक्त की सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यहाँ बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ डोर टू डोर यहाँ पे जा रहे हैं। तकरीबन 2 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन पिछले हफ्ते के अंदर उनके साथ जा मिले हैं। अगर धड़ेबंदी की सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पोजीशन यहाँ बेहतर लग गई है अली मूसा गिलानी साहब की। लेकिन अगर कौमी सतह पे हम देखा जाए कि किस तरफ रुझान है तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुझान जो है वो बेहतर तौर पे सामने आता है। लेकिन मलिक अख्तर साहब की तरफ से बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी, कि मलिक अख्तर मलिक जो हैं वो उनके लिए अंदरूनी खाना कुछ कर जाएंगे। लेकिन बहरहाल अख्तर मलिक साहब जो अभी तक उनकी तरफ से कोई इजहार तो नहीं आया था, कुछ खदशात ऐसे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल वो ऐसा नहीं हुआ। अख्तर मलिक साहब पार्टी साथ जुड़े हुए, और अगर वो जुड़े हैं तो ये सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। मेहरबान कुरैशी के लिए मुकाबला यहाँ बड़े कांटे का हो सकता है। इमरान खान साहब के जलसे ने भी यहाँ अहम किरदार अदा करना है। पीडीएम की क़यादत भी आएगी, आसिफ अली जरदारी साहब भी आएंगे, बिलावल भुट्टो भी यहाँ आएंगे। ये हल्का सियासत का बड़ा गढ़ बना रहेगा। बड़ा इस वक्त कांटे का मुकाबला है। शायद सलमान नईम वाले हल्के से भी इस वक्त यहाँ कांटे का मुकाबला ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सियासत यहाँ इन्हसार इसी हल्के के ऊपर है। अगर यहाँ से अली मूसा गिलानी हार जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आइंदा आम इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी तो पक्के यहाँ से आप इन्हें आउट समझें। और अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी की सियासत के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुल्तान की सियासत के किंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम नशिस्तें जीती हैं। बड़ा जोर इस वक्त लग रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इस हल्के में 2 जलसे भी कर सकते हैं, यकीन के बाद 2 जलसे भी कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ बड़ा जोर लगेगा आने वाले दिनों के अंदर। जो भी अपडेट्स होंगी हम साथ साथ आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।